भाइयों अभी हमारा जो बात चल रहा था अमेरिका से चल रहा था F-35 के लिए। तो इंडिया ने F-35 के लिए इंटरेस्ट दिखाया, अमेरिका ने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और वहीं से इंडिया और जो है अमेरिका का झगड़ा चालू हो गया, क्योंकि उसको F-35 को लेने के लिए इंडिया के पीछे 11 कंट्री थे जो F-35 को अमेरिका को ले रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो जो है ये 5वीं पीढ़ी का उसको फाइटर बताते हैं अमेरिका वाले। तो अमेरिका क्या रहता है, कोई भी कंट्री जब फाइटर बेचता है तो उसमें क्या है, सोर्स कोड होता है और सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड होता है, तो वो अपने पास रखता है और उसकी मेंटेनेंस रख रखाव अपने पास रखता है। तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा उसका मेंटेनेंस का आता है। यदि वो सोर्स कोड ट्रांसफ़र कर देता है तो फिर उसमें दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। तो इंडिया के साथ जो डील चालू हुई तो उसमें एयरफोर्स के अधिकारियों जो भी अपने टेक्निकल टीम रहती है उनकी, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें सोर्स कोड इसका ट्रांसफ़र करें और सॉफ्टवेयर सारा ट्रांसफ़र करें और मेंटेनेंस के साथ। तो अमेरिका बोला नहीं। तो अब इससे दिक्कत क्या आती है, क्योंकि अमेरिका एग्रीमेंट बनाएगा कि भाई 5वीं पीढ़ी का मैं फाइटर जेट F-35 आपको दे रहा हूँ, किस कंट्री के अगेंस्ट आप उसको लड़ सकते हो, किसके खिलाफ नहीं लड़ सकते हो। तो अमेरिका नहीं चाहता और आप उस कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे तो ये वहीं उसको हैक कर देगा, जाम हो जाएगा, फाइटर चल ही नहीं पाएगा या क्रैश हो जाएगा वहाँ में। तो फिर ऐसा फाइटर लेके भाई क्या करना है। तो इसलिए क्या हुआ, उससे झगड़ा हो गया, क्योंकि उसने ये था कि इंडिया बहुत बड़ा डील हमारा हो जाएगा तो ये दूसरे कंट्री लाइन में लगे रहेंगे, हम बेचते रहेंगे। भाई वो प्रोजेक्ट वहीं फ्लॉप हो गया उसका। F-35 का दूसरे कंट्री इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे उसका व्यापार होना था वो बंद हो गया अमेरिका का। फिर उसके बाद रसिया ने अब सुखोई Su-57, वो भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर है, तो उसके लिए फिर जो है रसिया ने बोला भाई जो आप जैसे चाहते हैं। सोर्स कोड तो उन्होंने भी नहीं देने की बात की, लेकिन वो मेंटेनेंस आप करेंगे, सॉफ्टवेयर भी साझा किया जाएगा उसका। तो ये सारी चीज़ें, और उन्होंने बहुत सारा रेट में भी कम किया उसको, बहुत सारी चीज़ें इसमें सुखोई जो है 57 में। आज तक रसिया बोलता है कि भाई आप हमसे ले लो। आप ये सोचिए भारत की लेवल क्या है, भारत क्या चाहता है। मतलब न तो अमेरिका का वो F-35 ले रहा है और न जो है Su-57 ले रहा है रसिया का, और इन्हीं के पास है। चाइना वाइना का तो कोई ज़्यादा मार्केट में ये नहीं है कि वो, क्योंकि उसने ना कोई जंग लड़ी है, ना उसका पब्लिकली रिव्यू है कि क्या है कैसे है। तो ये 2 कंट्री का ही 5वीं पीढ़ी का है। और जो हमारे पास रफेल है, ठीक है, दसॉल्ट एविएशन का जो फ्रांस की कंपनी है उसका जो रफेल हमारे पास आए हुए 36, और वो जो है एयरफोर्स को दे दिए गए हैं, तो प्रॉपर उनका काम चल रहा है। तो वो है 4.5 पीढ़ी का। तो भाइयों अब देखिए, अब इंडिया की लेवल, अभी तो हमें समझ लेना चाहिए अमेरिका के दबाव में आके हमसे वो फाइटर ले लेना चाहिए, या रसिया हमारा दोस्त है तो हमने फिर उसको Su-57 तुरंत ले लेना चाहिए। 5वीं पीढ़ी का तो हमारे पास है भी नहीं, क्योंकि एयरफोर्स की जितनी भी अभी रिक्वायरमेंट हैं उसको रफेल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है कि नहीं। ये चाइना वाइना अमेरिका पाकिस्तान जो हमारे हैं दुश्मन मुल्क, इनके लिए रफेल काफ़ी है, सपना है। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, फ्रांस ने एक जो 6वीं पीढ़ी का फाइटर, उसका पूरा उसका डाटा पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो रेडी हो चुका है उसका। अब उसके लिए क्या है, उसका नाम रखा गया है FCAS, यानी फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो FCAS जो है 6वीं पीढ़ी का फाइटर है, और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी, स्टील्थ इसमें टेक्नोलॉजी है, AI सिस्टम है, और जो आज की मैकेनिज्म है वो उसमें लेटेस्ट है। तो उसमें इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है। 2 घंटे जो है, जो फ्रांस के एमुलो मैक्रो राष्ट्रपति, उनसे जो है 2 घंटे मोदी जी की बात चली कि भाई ये फाइटर में हमें इंटरेस्ट है और इसको डेवलप किया जाए दोनों कंट्रियों को मिलके। तो अभी देखिए इसमें तो बात आगे बढ़ रही है, क्योंकि फ्रांस को भी क्या चाहिए कि एक बहुत बड़ा एयरफोर्स जो उसका कंज्यूमर हो। बहुत बड़ी डील, मतलब 10 कंट्रियों से न डील हो, एक ही कंट्री से डील हो और उतने फाइटर वो ले ले, और उसमें डेवलप करने के लिए जो पैसा लगेगा, यानी उसके खजाने खोल दे। तो इंडिया के पास पैसे का पहले ही बोल दिया भाई जो खर्चा होगा, जितना खर्चा होगा भारत सरकार उसको देने के लिए तैयार है, और भारत में ही आप उसको जॉइंट वेंचर में डेवलप करें। तो अभी भारत का इंटरेस्ट पूरा उसमें चला गया है। तो अभी देखेंगे हमारे पास कितने रफेल 36 फ्रांस से आ गए, दसॉल्ट एविएशन के फ्रांस की जो कंपनी है जो बनाती है इनको। तो फिर अभी जो यहाँ पे इंडिया में बनने हैं वो, तो 114 का डील अभी रुका हुआ है, 114 रफाल फाइटर का। उसमें 94 इंडिया में बनेंगे, 96 सॉरी, और जो बाकी फ्रांस से आएंगे। तो अब जो बात था रफाल का सोर्स कोड का, बात जो मैं बात कर रहा था ना, कि सोर्स कोड आपके हाथ में है तो उसके सॉफ्टवेयर को आप जो नई तकनीकी के हिसाब से आपको उसमें कुछ इक्विपमेंट लगाने, रडार चेंज करना है, या फिर मिसाइल अलग अलग रेंज की उसमें आपको
अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर सोर्स कोड और मेंटेनेंस की खुद सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी इस चीज़ पे फाइनली बात जो बीच में बात बिगड़ गई थी कि राफेल नहीं दे रहा है फ्रांस, तो इसी सिस्टम के लिए बात बिगड़ रही थी। तो अभी देखिए भारत का यदि ये समझौता हो जाता है तो भाई फिर आने वाले जो है 15-20 साल तक भारत का ही दबदबा एयरक्राफ्ट में रहेगा, क्योंकि नेवी को भी रिक्वायर है, उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं वहाँ पे भी राफेल चाहिए। तो देखिए अभी तो फ्रांस के साथ ही ये बातें चल रही हैं। जय हिंद, जय भारत।